नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें स्वाद है, रणनीति है और हाँ, बढ़त भी है। हम बात कर रहे हैं हॉको आइसक्रीम की। आपने शायद नाम सुना हो। गुजरात की गलियों से ये ब्रांड निकला और आज देखिए भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाले आइसक्रीम ब्रांड्स में से एक है। सवाल ये है कि कैसे? हमारे पास जो जानकारी है, जो चीज़ें हमें पता चली हैं, वो हॉको की इस पूरी यात्रा के कई अहम पहलुओं को सामने लाती हैं। कैसे एक आप कह सकते हैं प्योर देसी एहसास वाला ब्रांड लोकल मार्केट से निकलकर पूरे देश में छा गया। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि भाई हॉको के इस कामयाबी के पीछे क्या राज हैं, उनकी रणनीति में क्या खास था और हाँ, इससे हम सब क्या सीख सकते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा आइसक्रीम ब्रांड जो अपने जाने पहचाने देसी स्वाद के लिए मशहूर हुआ और साथ में उसका अंदाज भी नया मजेदार था, वो इतनी तेजी से कैसे फैल गया पूरे देश में। हाँ, ये कहानी वाकई ध्यान खींचती है। और खासकर जब हम गुजरात और आइसक्रीम के रिश्ते को देखते हैं ना, गुजरात में आइसक्रीम सिर्फ मतलब सिर्फ खाने की चीज़ नहीं है, वो एक तरह से लोगों के जुड़ने का, मिलने बैठने का हिस्सा है। तो इसी माहौल ने मुझे लगता है हॉको की शुरुआती ग्रोथ के लिए एक मजबूत ज़मीन तैयार की। अच्छा, मतलब वहाँ पहले से एक कल्चर था आइसक्रीम को लेकर। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना भी ज़रूरी है कि यह सिर्फ एक कंपनी के सक्सेस की कहानी नहीं है। ये इस बात का भी एक उदाहरण है कि कैसे आप लोकल समझ और क्या कहते हैं क्षमता को पहचान कर उसे एक बड़े नेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं सफलतापूर्वक। इसमें सबसे दिलचस्प बात शायद यही है कि कैसे एक खास इलाके की पसंद को, वहाँ के स्वाद को इस तरह से पेश किया गया कि वो देश भर के अलग अलग टेस्ट वाले मार्केट्स को भी पसंद आ गया। ये बैलेंस करना अक्सर मुश्किल होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए हॉको की कहानी को थोड़ा और खोलते हैं परत दर परत। जो जानकारी हमारे पास है उससे पता चलता है कि शुरुआत हुई एक प्योर देसी आइसक्रीम ब्रांड के तौर पर। मतलब एकदम खालिस देसी पहचान। शुरुआती दिनों में सारा फोकस, सारा ध्यान लोकल मार्केट पर था, गुजरात पर। और एक चीज पर कोई समझौता नहीं था, वो था स्वाद, टेस्ट की क्वालिटी। जानकारी इस बात पर काफी जोर देती है कि ग्राहक बार बार हॉको के पास क्यों लौटें। वजह सिर्फ वो मजबूत यादगार स्वाद ही नहीं था, बल्कि उसके साथ एक बहुत ही आकर्षक, थोड़ी शरारती सी, मतलब फन और कूल ब्रांडिंग का तालमेल भी था। वो सिर्फ आइसक्रीम नहीं बेच रहे थे, वो एक तरह का एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, ये एक्सपीरियंस वाला एंगल बहुत महत्वपूर्ण है आजकल। सही बात है। फिर धीरे धीरे आया विस्तार का दौर। पहले अपने होम ग्राउंड मतलब लोकल मार्केट में पकड़ मजबूत की, फिर राज्य स्तर पर पहचान बनाई और उसके बाद नेशनल लेवल पर कदम बढ़ाया। हमें यह भी पता चला है कि खासतौर पर युवाओं और परिवारों में इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। तो ये जो बात है ना कि धीरे धीरे आगे बढ़े, स्टेप बाय स्टेप, जरा इस पर और बात करते हैं। ये सफ़र लोकल से नेशनल तक कैसे तय हुआ? ऐसा तो नहीं होगा कि रातों रात सब बदल गया? हाँ, बिल्कुल नहीं, रातों रात तो कुछ नहीं होता। और यहीं पर होको की जो स्ट्रैटेजी है उसकी अहमियत समझ आती है। जानकारी से लोकल से नेशनल स्ट्रैटेजी कहती है, मतलब स्थानीय से राष्ट्रीय रणनीति। इसका जो मूल विचार है वो बहुत सीधा है पर बहुत असरदार है। अच्छा। कैसे? तो इसका सीधा मतलब है, पहले अपने प्रोडक्ट को एक छोटे जाने पहचाने लोकल मार्केट में टेस्ट करो, वहाँ एक्सपेरिमेंट करो, देखो लोगों को क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं, उनका फीडबैक लो, बहुत ध्यान से सुनो कि वो क्या कह रहे हैं और उससे सीखो। जब उस लोकल मार्केट में आपकी पकड़ बन जाए, जब आपको समझ आ जाए कि हाँ मेरा प्रोडक्ट चल रहा है और क्यों चल रहा है, तब उसी समझ और एक्सपीरियंस के बेस पर बड़े स्केल पर यानी नेशनल लेवल पर विस्तार करो। मतलब पहले होमवर्क पूरा करो फिर एग्जाम दो। हाँ, कुछ वैसा ही। और इसमें गौर करने वाली बात यह है, जैसा आपने कहा, कि उन्होंने तुरंत पूरे देश में छा जाने की जल्दबाजी नहीं की। कई बार कंपनियां सोचती हैं कि बड़ा बनना है तो पहला कदम ही बहुत बड़ा लेना होगा, पर उसमें रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। हॉको ने जो रास्ता चुना वो ज्यादा सधा हुआ था। इसमें सीखने और सुधारने की गुंजाइश थी। तो इस धीरे धीरे बढ़ने वाली स्ट्रैटेजी ने शायद उनका रिस्क कम किया और सक्सेस की उम्मीद बढ़ाई। ये तो हुई स्ट्रैटेजी की बात, लेकिन ब्रांड को याद रखना भी तो जरूरी है। इतने सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में। बिल्कुल। और यहीं उनकी सोची समझी रणनीति का एक और अहम हिस्सा आता है, ब्रांड रिकॉल, मतलब लोग ब्रांड को याद कैसे रखें। जानकारी बताती है कि होको नाम भी काफी सोच समझ कर चुना गया था। ये नाम बोलने में आसान है, सुनने में अच्छा लगता है और याद रखने में बेहद आसान। जैसा कहा गया, इजी टू से इजी टू रिमेंबर। एक ऐसा नाम जो लोगों की जुबान पर आसानी से चढ़ जाए। ये चीज ब्रांड की पहचान बनाने में और उसे मार्केट में जमाने में बहुत मदद करती है, जिसे हम कॉग्निटिव ईज कहते हैं ना,
आसान नाम दिमाग पर बोझ नहीं डालते। हाँ, नाम तो है वाकई कैची। होको आसानी से याद रहता है, पर क्या सिर्फ नाम ही काफी था? मतलब पैकेजिंग, एड्स, उनमें भी कुछ खास था क्या जिसने इस नाम को लोगों के दिमाग में बिठाया? वो कूल और मजेदार अंदाज, वो भी जुड़ा। जानकारी इशारा करती है कि उनकी पैकेजिंग, उनके विज्ञापन, सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस, इन सब में एक फ्रेशनेस थी, एक यूथ अपील थी। तो ये सिर्फ नाम नहीं था, बल्कि नाम के साथ जुड़ा वो पूरा एहसास, वो फील था जिसने लोगों को अट्रैक्ट किया और याद रखने में मदद की। उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा, एक पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश की ब्रांड की। समझ गया। तो नाम, स्वाद और एक खास तरह की अपील, एक वाइब, इन सब का मिक्सचर काम कर रहा था। अब बात करते हैं उन मुख्य सबकों की जो हॉको की कहानी से निकलकर सामने आते हैं। यहाँ कुछ बातें हैं जो वाकई बहुत दिलचस्प हैं। पहला सबक तो साफ तौर पर वही लोकल से नेशनल स्ट्रैटेजी है, जिसकी हमने अभी बात की। हाँ, छोटे लेवल पर शुरू करो, मार्केट को समझो, सीखो और फिर कॉन्फिडेंस के साथ बड़ा कदम उठाओ। ये धैर्य और समझदारी का रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। दूसरा सबक है ब्रांड रिकॉल की ताकत, जिसमें आसान नाम और उसके साथ जुड़ी एक अपीलिंग ब्रांड पर्सनालिटी शामिल है। होको नाम और उसकी छवि ये दिखाते हैं कि कैसे एक आसानी से याद रहने वाला ब्रांड मार्केट में अपनी जगह बना सकता है। सही। और तीसरा, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाला सबक है, वो ये संदेश है जिसे ये जानकारी सामने लाती है कि छोटे शहर से भी बड़ा ब्रांड बन सकता है। ये जो एक धारणा है ना कि बड़े ब्रांड तो बस बड़े शहरों से ही आते हैं, होको की कहानी उसे गलत साबित करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस तीसरे संदेश की नींव क्या है? अगर हम जानकारी देखें तो पता चलता है इसकी नींव दो मजबूत पिलर्स पर टिकी है। एक तो क्वालिटी यानी गुणवत्ता, और दूसरी ब्रांडिंग। और इन दोनों ही चीजों का कोई ज्योग्राफिकल बंधन नहीं होता। मतलब बेहतरीन क्वालिटी और असरदार ब्रांडिंग कहीं से भी शुरू हो सकती है, चाहे वो भारत का कोई छोटा शहर ही क्यों ना हो। क्वालिटी और ब्रांडिंग कहीं से भी। हाँ, हॉको के केस में देखें तो क्वालिटी का मतलब था उनके स्वाद पर फोकस, उसमें कोई कमी ना आने देना। और ब्रांडिंग का मतलब था कस्टमर्स को, खासकर युवाओं को, एक मजेदार, फ्रेश और कूल एक्सपीरियंस देना। ये सिर्फ आइसक्रीम खाना नहीं था, बल्कि उस ब्रांड से जुड़कर अच्छा महसूस करना भी था। सही। अगर इसे हम और बड़े पिक्चर में देखें तो जानकारी यही इशारा करती है कि हॉको सिर्फ आइसक्रीम नहीं बेच रहा, वो एक पूरा पैकेज बेच रहा है। इस पैकेज में ग्राहकों का विश्वास है, ट्रस्ट है, एक लगातार अच्छा स्वाद है, टेस्ट है, और उस स्वाद के साथ एक मजेदार, खुशनुमा अनुभव, एक फन एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। स्वाद, विश्वास और अनुभव। हाँ, और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जिस पर यह जानकारी हमें सोचने को मजबूर करती है। कोई भी ब्रांड लंबे समय तक सिर्फ अच्छे स्वाद के दम पर शायद नहीं टिक सकता। स्वाद के साथ साथ वो ग्राहकों का भरोसा कैसे जीतता है और कैसे बनाए रखता है। स्वाद तो शायद और भी ब्रांड अच्छा दे सकते हैं, पर वो विश्वास कैसे पैदा होता है जो ग्राहक को बार बार आपके पास खींच लाता है। हॉको ने स्वाद और विश्वास के इस कॉम्बिनेशन को कैसे साधा, ये समझना जरूरी है। क्या ये लगातार अच्छी क्वालिटी थी, या कस्टमर की शिकायतों पर ध्यान देना था, या कुछ और था? ये वाकई एक गहरा सवाल है कि विश्वास बनता कैसे है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, इसका निचोड़ निकालें, तो हॉको की सफलता की कहानी हमें यही दिखाती है कि अगर आपका प्रोडक्ट, आपकी पेशकश में दम है, वो मजबूत है, और आपकी ब्रांडिंग सीधी, सरल लेकिन असरदार है, तो आप देश के किसी भी कोने से शुरुआत करके एक बड़ा सफल ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपकी शुरुआत किसी मेट्रो शहर से ही हो। बिल्कुल। मूल मंत्र जो इस कहानी से गूंजता हुआ लगता है वो शायद ये है, स्टार्ट लोकल, थिंक ग्लोबल। हाँ, मतलब भले ही आप स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें, अपनी जड़ों को समझें, लेकिन आपकी सोच, आपकी एम्बिशन बड़ी होनी चाहिए, ग्लोबल लेवल की होनी चाहिए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब साफ है, ये कहानी सबूत है कि सही स्ट्रैटेजी, बेहतरीन क्वालिटी और लोगों से कनेक्ट करने वाली ब्रांडिंग के साथ लोकल आइडियाज और प्रोडक्ट भी नेशनल स्टेज पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। हमें छोटे शहरों और कस्बों की क्षमता को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। एकदम सही कहा। और ये जानकारी हमें सिर्फ हॉको की कामयाबी का विश्लेषण करने तक ही नहीं रोकती, बल्कि हमें आगे सोचने के लिए भी उकसाती है। ये सवाल उठाती है
कि हॉको की तरह और कौन से लोकल ब्रांड हमारे आसपास हैं जिनमें नेशनल या शायद इंटरनेशनल लेवल तक जाने की क्षमता छुपी हुई है। ऐसे कई गुमनाम हीरे हो सकते हैं जिन्हें बस सही मौका और सही रणनीति की तलाश है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, लेकिन शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल जो ये जानकारी हमारे सामने रखती है वो ये है कि हमारे अपने आसपास, हमारे शहरों में, हमारी कम्युनिटीज़ में ऐसी कौन सी लोकल प्रतिभाएं हैं, कौन से अनोखे प्रोडक्ट्स हैं या कौन से नए आइडियाज़ हैं जिनमें बड़ा बनने की, नेशनल या ग्लोबल लेवल पर छा जाने की ज़बरदस्त क्षमता है। और अगर उनमें ये क्षमता है तो फिर वो कौन सी रुकावटें हैं, कौन सी चुनौतियां हैं या शायद कौन सी सोच है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। इस पर सोचना और इन रुकावटों को दूर करने के तरीके खोजना शायद हंको की कहानी से मिलने वाला सबसे अहम काम हो सकता है।